औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह निसा का तर्जुमा कर रहे हैं और हम जिस आयत पर हैं वो आयत नंबर 34 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मर्द औरतों के सरपरस्त और निगहबान हैं। अल्लाह ने उनको इस बिना पर फजीलत दी है कि मर्द खर्च करते हैं अपना माल, बस नेक औरतें अतात शुआर होती हैं, हिफाजत करने वालियाँ होती हैं मर्दों की गैरहाज़िरी में। उन सब चीज़ों को जिनको अल्लाह ने महफूज बनाया है उनके लिए, और वो औरतें कि अंदेशा हो तुमको जिनकी नाफरमानी का, सो नसीहत करो उनको, अगर ना माने तो तनहा छोड़ दो उनको बिस्तरों में, फिर भी ना माने तो उनको मारो, और फिर अतात करने लगी वो तुम्हारी तो तलाश ना करो उन पर किसी ज्यादती करने की राह को। बेशक अल्लाह सबसे बालातर और बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि मैंने मर्दों को इस वजह से फजीलत दी है कि एक तो उनको औरतों का निगहबान और सरपरस्त बनाया है, और दूसरा कि मर्द अपना माल खर्च करता है। और आगे फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो नेक औरतें होती हैं वो अपने शोहरों की, मर्दों की अतात करती हैं, उनका कहना मानती हैं, उनके कहने पे चलती हैं, हिफाजत करती हैं अपनी इज्जत की भी और उनके माल की भी। और जिन औरतों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अंदेशा हो आपको कि ये अतात नहीं कर रही हैं और नाफरमानी कर रही हैं, तो पहले उनको नसीहत करो कि ये अच्छा काम नहीं है, नसीहत से समझाओ उन्हें। दूसरा, उसको तन्हा छोड़ दो अगर बिस्तरों में, अगर वो फिर भी नसीहत को नहीं मान रही हैं, अगर तन्हा छोड़ने के बाद भी नहीं मान रही हैं तो उनको मारो। फिर अगर वो तला आपकी जो ना वो अतात करने लगी तो आप उनको जो ना वो कोई और हिला उनके लिए ना तलाश करो कि उनके साथ कोई ज्यादती करो। बेशक अल्लाह सबसे बाला। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 35 पे, अगर अंदेशा हो तुमको नाचाकी का मियाँ बीवी के दरमियान तो मुकर्रर करो एक सालिस मर्द के खानदान से और एक सालिस औरत के खानदान से। यानी एक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनकी आपस में नहीं बन रही है, फिर भी आपस में नहीं बन रही है, समझाने के बावजूद कोई फर्क नहीं आ रहा है और मामला बिगड़ता जा रहा है मियाँ बीवी के दरमियान, तो आप ऐसे करें कि एक हकम बना लें, दरमियान में एक तीसरा बंदा जो उनको मिलाने की कोशिश करे। एक मर्द के खानदान से हो, एक औरत के खानदान से हो,
अगर चाहेंगे वो दोनों इस्लाह तो अल्लाह मुआफ़क़त पैदा करेगा इन दोनों के दरमियान। बेशक अल्लाह है सब कुछ जानने वाला और हर बात से बाखबर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान एक मुआफ़क़त की राह पैदा करेगा, एक ऐसी राह कि वो दोनों की आपस में बन जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और हर बात से बाखबर है। अल्लाह ताला को सब पता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और गुलामी करो अल्लाह की और शरीक न बनाओ उसका किसी को जर्रा भी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपने गुलामी मेरी करनी है, अल्लाह की गुलामी करनी है और अल्लाह के साथ किसी को भी जर्रा भी शरीक नहीं समझना। जिसमें देखे ना कि अगर आप लोगों में से किसी को से पूछा जाए कि भाई ये ज़मीन और आसमान किसके हैं, तो आप लोग फटाफट बता दो कि ये अल्लाह की। लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि दुआ अल्लाह से मांग लो, अल्लाह ही पूरी करता है, अल्लाह से ही मदद मांगो, किसी और को मत पुकारो, तो फिर आप यहाँ फिसल जाते हो। यहाँ देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शरीक न बनाओ किसी को भी। ये दुआओं में शरीक कर देना, बाकी चीज़ों में आपने उसकी जो ना वो किसी और जिसको आप वलीउल्लाह समझ रहे हो, जिसको भी, चाहे वो पीर हो, पैगंबर हो, जिसको भी आप ये दर्जा दे रहे हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए कहे कि जर्रा भी किसी को शरीक नहीं समझना। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अभी ये नहीं कि वो किसी के साथ शराकत के लिए कह दे अल्लाह के साथ, या कुफ्र वाली बात पे ले आए और कहे कि भाई मैं तो हुस्न सलूक कर रहा हूँ वालिद के साथ या वालिदैन के साथ, अभी मैं कैसे इनकार कर दूं। नहीं, जब अल्लाह की बात आएगी तो फिर पहले अल्लाह को मुकद्दम रखा जाएगा, बाकी दुनियावी तरीके में है। और उसमें भी अगर अल्लाह ताला का हुक्म जो आएगा वो हुक्म पहले देखा जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह के अहकामात को पहले देखना है कि अल्लाह के अहकामात को नहीं मानोगे तो काफिर बन जाओगे, मुशरिक बन जाओगे। उसके बाद जिसमें अल्लाह ताला ने गुंजाइश निकाली हुई हो उसमें हुस्न सलूक की बात होगी। और रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, यानी देखे ये हुस्न सलूक सिर्फ वालिदैन के साथ नहीं बताया है, रिश्तेदारों के साथ भी बताया हुआ है, यतीमों मिस्कीनों के साथ भी बताया हुआ है। रिश्तेदार जो हमसाये हैं उनके साथ भी, रिश्ते बेगाने जो हमसाये हैं जिनके रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन बेगाने हैं, दूसरे किसी कौम से हैं लेकिन हमसाये हैं, उनके साथ भी ये हुस्न सलूक बताया हुआ है। अब ये हुस्न सलूक का ये तरीका थोड़ी है कि आप अल्लाह के अहकामात को छोड़ने वो हुस्न सलूक के पीछे लगे रहें, उसमें चाहे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाए, ये नहीं हो सकता। हुस्न सलूक को देखा जाएगा, लेकिन वो हुस्न सलूक जो अल्लाह ताला के अहकामात जिसके आगे आड़े ना आ रहे हों। पास के उठने बैठने वालों के साथ, मुसाफिरों के साथ और अपनी लोंडी और गुलामों के साथ भी हुस्न सलूक करो। तो लिहाजा नाजरीन यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने कितने लोगों के साथ हुस्न सलूक की बात की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात को पहले देखा जाएगा। हुस्न सलूक की वजह से अल्लाह ताला के अहकामात को सरफ नज़र नहीं किया जा सकता, वरना आप फंस जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब ये स्टार्ट किए आयत नंबर 36, तो स्टार्टिंग में यही बताया है कि अल्लाह की गुलामी करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो।
आगे भी आएगा, किसी एक जगह पे आता है कि अगर वालिदैन भी आपको मेरे साथ शराकत का कहें तो आपको उनका हुक्म न माने। अल्लाह ताला किसी के साथ शराकत को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला नाफरमानी अपनी नहीं चाहते। अल्लाह ताला की फरमान बरदारी पहले होगी तभी आप मुस्लिम बनेंगे। मुसलमान का लफ्जी मतलब यही है कि फरमान बरदार। आप फरमान बरदार तभी बनेंगे जब अल्लाह ताला के हुक्म को पहले देखेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत ही फिर आप हुस्न सलूक कर रहे हो। वो हुस्न सलूक का हुक्म जो बता रहा है वो अल्लाह ही तो बता रहा है। तो फिर आप उस बात को कैसे आप मुकद्दम नहीं रख सकते जो पहले बात की गई है कि आप शिरक नहीं कर सकते, आप कुफ्र नहीं कर सकते अल्लाह से के साथ। तो लिहाजा हर चीज को समझें, किसी एक को लेके आप उसके पीछे मत पड़े। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 36 में बता रहे हैं, जो बुखल करते हैं, बुखल का मतलब होता है कि जो माल जमा कर रहे होते हैं, अल्लाह के नाम पे नहीं दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको अता किया होता है लेकिन वो माल को समेट के रखे होता है उन लोगों ने। जो बुखल करते हैं और तरगीब देते हैं लोगों को बुखल करने की, यानी जो अल्लाह की राह में दे रहा है तो उसको भी कहते हैं कि भाई वक्त के लिए आप बचा के रखो, दूसरों को भी बुखल की तरगीब दे रहे हैं। मगरूर हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया हुआ है तो वो मगरूरी में आ गए और शेखी बिगाड़ने वाले, यानी अपने आप को बड़ाई शो करवा रहे हैं। देखिए ये भी अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि अगर आपको हमने पैसा दिया है तो आप बुखल ना करें, लेकिन बुखल लोग कर रहे होते हैं। ये तो आपको आयत नहीं बता रहे होते कि अल्लाह ताला ने बुखल के लिए मना किया होता है, हुस्न सलूक की बड़ी बात बता रहे होते हैं, क्योंकि उनमें उनको अपना फायदा होता है कि हम जो उल्टा सीधा काम आपको बताए ना आप उस तरह मानो, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं, हम बड़े हैं, हम वालिद हैं। जो काम आप हम जिस तरह कहते रहें इसी तरह आप करते रहो, उसमें चाहे अल्लाह ताला की नाफरमानी क्यों ना हो, ये नहीं होगा। फिर आगे भी तो आयतें पढ़ो ना, एक जगह पे क्यों टिक गए हो, रुक गए हो? तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो बुखल करता है, जो पैसे को समेट के बैठा हुआ है और दूसरों को भी तरगीब देता है कि इस तरह मत खर्च कर, और मगरूरपन में आ गया है, गुरूर में आ गया है पैसे की वजह से, और शेखी बिगाड़ रहा है, अपने आप पर बड़ाई शो कर रहा है कि मेरे ये वाकफ है, मेरे ये करना है, मेरे पास इतना कुछ है, मेरे ये है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और छुपाते हैं उसको जो दिया है अल्लाह ने उनको अपने फजल से, और तैयार कर रखा है हमने ऐसे नाशुकरों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि जो लोगों को भी बुखल की तरकीब देते हैं और माल को वो छुपा के रखते हैं, जो अल्लाह ने अपने फजल से माल उनको दिया है उसको माल को छुपा छुपा के रखते हैं, बुखल करते हैं, अल्लाह के नाम पे नहीं देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे नाशुकरों के लिए हमने रुस्वा कुन अज़ाब तैयार करके रखा है, यानी उनके लिए दोज़ख का अज़ाब तैयार करके रखा है। तो लिहाजा नाज़रीन हम ये वीडियो आयत नंबर 37 पर कंक्लूड कर रहे हैं। आगे आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं वो आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के हर हुक्म को देखना चाहिए, ना कि उसमें से उठा के चंद अहकामात जो अपने फायदे के बंदे को नजर आ जाएं। मिसाल के तौर पर वालिद है, रिश्तेदार है, उसको चंद अहकामात जो अपने फायदे के नजर आए वो अपने बेटों को और बाकियों को सुनाता फिरे। नहीं,
ये तो वो है कि जो आपकी मर्जी पर होगा वही काम कराते रहेंगे आप, और जो अगर बाकी आपको सुनाया जाए तो आप कहेंगे उसको तो छोड़ो, उसको तो छोड़ो, उसको तो छोड़ो। क्यों भाई? आपने पूरे कुरान को सुनना है, पूरे कुरान पर आपने चलना है, पूरे कुरान पे ही आपका हिसाब किताब होगा। फिर उस पे अल्लाह ताला ने जो जिस चीज को फोकियत दी होगी उस फोकियत को पहले रखना है। ये नहीं कि चंद अहकामात, चंद अहादीस, चंद अखबार अहाद लेके आप बाकी को जो इस तरह बेवकूफ करते रहें, ऐसे नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह हम सबको इस कुरान पर, पूरे कुरान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।